ये 250 सीसी की मोटरसाइकिल है और 250 सीसी की मोटरसाइकिल होने के बाद में इसका जो साउंड है एक स्पोर्ट्स बाइक जैसा, देखो मतलब स्पोर्ट्स बाइक क्या, या फिर एक समझ लो कि एक एक्सपेंसिव क्रूजर टाइप। अब इसके पीछे का जो राज है ना, उसको अभी थोड़ी देर के लिए राज ही रहने देते हैं। वैसे मैं बता दूं गाइस, ये जो मोटरसाइकिल है ये है क्यूजे मोटर्स की तरफ से 250 सीसी का उन्होंने एक प्रोडक्ट निकालने की कोशिश की है, ट्राई की है। ये क्रूजर भी इसको नहीं बोल सकते, सिटी भी नहीं इसको बोल सकते, ये थोड़ा सा मिक्स एंड मैच प्रोडक्ट है और काफ़ी ऐसा लग रहा है कि एक सर्टन प्रोडक्ट है मार्केट के हिसाब से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी बैक से। तो बैक में जो टेल लाइट है एक्चुअली, ये जो है ना कुछ इस टाइप से चलती है, स्लीक इंटीग्रेटेड डिज़ाइन है, बिल्कुल इंटीग्रेट हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं कि बाहर की तरफ निकला हुआ। तो पीछे से काफ़ी मॉडर्न लगती है ये। फिर ये आगे रिफ्लेक्टर और ये आगे नंबर प्लेट लाइट। तो टर्न इंडिकेटर्स अगर मैं ऑन करता हूँ इसके तो कुछ ऐसे होंगे और इसके अंदर हैजार्ड भी है, तो दोनों टर्न इंडिकेटर्स जो हैं वो ऑन हो सकते हैं। चलो जी, अब ये जो है इसका व्हील देख रहे हो कैसा है, ये ऑल टेरेन व्हील टाइप्स इसका व्हील दिया हुआ है। तो ये सिटी में भी चल सकता है, थोड़े बहुत कच्चे रास्तों में भी चल सकता है। 130 90 15 इट मीन्स कि 15 इंचेस का इसका जो रिम, मतलब जो व्हील का जो साइज है वो 15 इंचेस है और जो इसकी थिकनेस है ना, यहाँ से दिखाओ तो ये 130 mm की है। तो 130 mm काफ़ी नॉर्मल साइज होता है आज की डेट में, और इस सेगमेंट के अंदर अगर मिल जाए तो स्पोक रिम्स के ये साथ में आता है। और जो व्हील है ये ऑल टेरेन व्हील है, तो ये कच्चे रास्तों में भी चल सकता है, पक्के रास्तों में भी चल सकता है। अब इस मोटरसाइकिल में जो साउंड आ रहा है वो आ रहा है इसके एग्जॉस्ट की वजह से। ये एग्जॉस्ट के ऊपर कंपनी ने ना काम बहुत अच्छा किया है। छोटा सा एग्जॉस्ट है, क्यूट सा, लेकिन जो इसका फ्लो बन रहा है, जो एयर का जो फ्लो बन रहा है ना, वो काफ़ी इम्प्रूव्ड है, काफ़ी सूदिंग साउंड है ना। तो कानों में लग रहा ना कुछ, लेकिन अगर चलाओगे मोटरसाइकिल तो पता चलेगा कि हाँ एक भारी भरकम सी मोटरसाइकिल है। बट लुक वाइज अगर देखा जाए तो ये पतली दुबली सी है, लेकिन 250 सीसी सेगमेंट की मोटरसाइकिल है। तो यहाँ से अगर देख लेते हैं तो ये जो चीज़ है ये है स्प्रिंग लोडेड, गैस चार्ज शॉकर नहीं है, तो स्प्रिंग लोडेड डुअल आपको शॉक्स यहाँ पे मिलते हैं। फिर इस तरफ ये आ गया आपका रिजर्वायर, ये आ गया आपकी डिस्क ब्रेक पिछली वाली। और अगर ये फुट पैक्स देख लें तो ये कस्टम मेड डिज़ाइन टाइप्स बना रखे हैं। तो ये कस्टम जैसे हम देखते थे तो कुछ इस टाइप का ये फुट पैक्स दे रखे हैं इधर। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाता है इसका नाम, और फिर ये जो पैनल है ये है फाइबर का। फ्यूल इंजेक्शन को छुपाने के लिए यहाँ पे दे रखा है ये वाला कवर। इसके नीचे देखते हैं तो इंजन का साइज देखो इतना सा है, लेकिन 250 सीसी आज की डेट में पता है टेक्नोलॉजी क्या है, बड़े इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं है। जितने छोटे इंजन होते ना लेकिन पावरफुल होते रहने चाहिए। अब चलो इंजन स्पेसिफिकेशन बताता हूँ इसकी। तो ये जो क्यूट से इंजन यहाँ पे दिख रहा है ये इनलाइन ट्विन सिलेंडर है, 248 सीसी का टू बी स्पेसिफिक अगर मैं बताऊँ, और 17.9 के आसपास बीएचपी ग्रेड करता है और उससे टॉर्क निकालता है 17 न्यूटन मीटर का, और ये लिक्विड कूल्ड है। तो यहाँ पे रेडिएटर भी दे रखा है। तो इनलाइन और पैरेलल टू इंजन के अंदर फर्क क्या होता है, जो पिस्टन चलते हैं ना उनका हिसाब होता है, ऊपर नीचे किस तरीके से चलते हैं, उनकी एक मूवमेंट होती है, उस हिसाब से टेक्नोलॉजी ग्रेड होती है, पावर और हम टॉर्क उससे निकाल सकते हैं। और फिर साउंड के अंदर भी बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है, फिर उनकी पोजीशन डिपेंड करती है। तो ये इनलाइन ट्विन है क्यूजे मोटर्स की तरफ से, और ये है भाई लिक्विड कूल्ड। इतना बड़ा यहाँ पे रेडिएटर आगे लगा हुआ, अगर आगे से दिखाओ तो रेडिएटर का जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी कूल सुंदर सा बना रखा है। छोटा सा यहाँ पे हॉर्न है। फिर इसके ऊपर आता है ये टैंक। अब टैंक पे भी ब्रांडिंग है क्यूजे मोटर्स। और फिर इस तरफ अगर देखते हैं तो ये थाई पैड्स आ गए। इन थाई पैड्स के बाद ये जो इसका पेंट है ये कुछ मेटेलिक ग्रेइश और ब्लैकिश टाइप का है, 100% ब्लैक नहीं है, 100% ग्रे नहीं है। फिर यहाँ पे आ जाता है इसका आपका इनलेट आ गया फ्यूल का। ये जो स्ट्राइप दे दी ना इसमें सिल्वर, यहाँ पे सिल्वर के एक और कटआउट है, फिर एक गोल्डन कलर की एक और स्ट्राइप है। तो 14 लीटर ऑफ फ्यूल से इसको भर सकते हो। 14 लीटर की इसकी टंकी है फ्यूल की, 14 लीटर डालो, अब जितनी माइलेज देगी उतनी देगी। फिर ये जो सीट है ये कुछ अलग टाइप का फैब्रिक है, ये वाला जैसे हम गाड़ियों में देखते हैं ना, कुछ वैसा सा है, वेलवेटी हल्का सा। और यहाँ पे ये स्टेप्स दे दिए, तो कुछ इस टाइप से क्लासिक टाइप ही कुछ बनाने की कोशिश की गई है इसको। तो काफ़ी कूल सी तो लग रही है। अभी देखो सिर्फ वॉक अराउंड में तो सिर्फ यही पता चलता है कि कौन सी चीज़ें अच्छी लग रही हैं या फिर नहीं। और अभी तक के सिनेरियो में जो मैं देख रहा हूँ पीछे से लेके अभी तक, इस सेगमेंट के हिसाब से और इस माइंड सेट के हिसाब से ये ठीक है। यहाँ पे फिर ग्रैब रेल्स आ गई तो इनको पकड़ सकते हो, ग्रैब रेल्स यहाँ से भी। फिर थोड़ी सी और आगे चलते हैं तो ये है इसके
कंट्रोल्स यहाँ पे हैजार्ड और इग्निशन, यहाँ पे आ गया आपका सेल्फ, फिर इस तरफ हॉर्न है, यहाँ टर्न इंडिकेटर्स, यहाँ पे लाइट, यहाँ पे पासिंग, कुछ इस टाइप का इसका हैंडल है, वही 22 mm का। जो लीवर्स हैं वो एडजस्टेबल नहीं है, फिक्स्ड हैं लीवर्स। अब है इसका ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो इसका इग्निशन ऑन करता हूँ मैं। सबसे पहले इसकी की दिखा दूँ, वैसे ये फ्लिप की, तो कुछ इस टाइप से इसकी फ्लिप की है। इसको अगर ऑन करते हैं तो कुछ इस टाइप से ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन हो जाता है। यहाँ पे सारी लाइट्स हैं और सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो रात में भी अच्छा लगेगा, दिन में भी अच्छा लगेगा, और काफ़ी सारी डिटेल्स हैं इसके अंदर। बट इनलाइन ट्विन पीछे से इतनी अच्छी बनाई, तो कुछ चीज़ें इसके अंदर ना मेरे को लगता है कि पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। जैसे कि ये हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स और ये हेडलाइट हेलोजन बल्ब लगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। आगे से जो है थोड़ी सी ज़्यादा स्लीक और थोड़ी सी ज़्यादा पतली सी यूं लग रही है, क्योंकि ये जो फोक्स हैं ये कन्वेंशन फोक्स नॉर्मल विथ वाले हैं, और फिर ये फेंडर जो आता है ये भी कस्टम फेंडर टाइप से, मतलब पूरा कवर नहीं हो रहा है, तो कस्टम फेंडर टाइप है, बट इट्स मेटल। तो ये मेटल का फेंडर है। फिर जो फ्रंट टायर है अगर उसका विथ देखें आगे से, तो लगता है कि थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए था। फिर जी इसमें ये जो डिस्क ब्रेक है, इसका जो डिज़ाइन है थोड़ा सा मेरे को अलग से लग रहा है, क्योंकि डिस्क हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कोई और डिज़ाइन होता है, यहाँ से यहाँ तक वो काम करती है, तो इसमें डिस्क इतनी बड़ी दे रखी है, तो क्लासिक मोटरसाइकिल को रिप्रेजेंट करती है। फिर थोड़ा सा इस वाले एंगल से दिखाओ, तो यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो 2 पाइप्स हैं, तो ये इनलाइन ट्विन सिलेंडर इंजन है, और ये 9 के आसपास का कंप्रेशन रेशो क्रिएट करता है। तो इस वजह से ये 2 एग्जॉस्ट पाइप यहाँ से निकलते हैं। नीचे कैटालिटिक कन्वर्टर अगर आप देख रहे हैं तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर जाएगा, और इस कैटालिटिक कन्वर्टर से पीछे जो मफलर आपको दिख रहा है, उस मफलर से आपका जो स्मोक है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो ये होती है साइंस एक एग्जॉस्ट सिस्टम को बनाने की। सिर्फ सिंपल पाइप जैसे लोग लगा लेते हैं एग्जॉस्ट सिस्टम के लिए, तो वो सिंपल पाइप एक्चुअली टेक्नोलॉजी है नहीं। आपको साउंड भी स्मूथ चाहिए। अगर मान लीजिए मैं इसमें सिंगल पाइप लगा दूँ ना, तो ऐसा साउंड आएगा पट 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 पट, क्योंकि जो 250 सीसी को 2 पार्ट के अंदर काट दीजिए तो कितना बचा, कुछ भी नहीं ना। तो छोटे छोटे से 2 इसके अंदर पिस्टन है, 2 छोटे छोटे से सिलेंडर हैं, लेकिन एग्जॉस्ट सिस्टम की वजह से इसका साउंड ऑसम है। एक बारी और इसको स्टार्ट कर लेते हैं और साउंड इसका एक बारी और डिटेल में सुन लेते हैं कि कैसा साउंड है। 3, 2, 1 स्टार्ट। नॉर्मल आरपीएम पे ऐसा साउंड है इसका। पता ही नहीं चल रहा है कि ये एक ऐसी सी बाइक है जो कि छोटी दिखती है लेकिन इनलाइन ट्विन है। साउंड के मामले में इसके नंबर 10 आउट ऑफ 10 दे देखिए। बाकी डिज़ाइन, लुक्स और जो इसकी परफॉर्मेंस है वो तो जब ये रोड पे हम निकालेंगे तभी पता चलेगा। बाकी ये जो मोटरसाइकिल है ना, ये 2,10,000 रुपये के आसपास की एक्स शोरूम इसका प्राइस है, और आपकी सिटी के अंदर कितना पड़ता है टैक्स वगैरह लेके वो तो अभी लोग समझ सकते हैं। हमारा काम था आपको एक वीडियो बना के दिखाना। कैसा लगा कमेंट्स में जरूर हमें बताया करो कि कैसा लगा वीडियो, कैसा नहीं लगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग किंग इंडियन। बाय बाय।